एक्शनपुर अकेडमी पर मैं कुलदीप आपका स्वागत करता हूं। देखिए स्टूडेंट, हम इसमें पढ़ने वाले हैं विधानसभा, और ये काफ़ी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये आपका एसएससी, रेलवे, पीसीएस मतलब जितने भी वनडे एग्जाम की परीक्षाएं होती हैं ये टॉपिक पूछा जाता है। देखिए विधानसभा, विधानसभा जैसे राज्य में होती है, ये विधानसभा का जो चैप्टर है ये लोकसभा से मिलता जुलता है। केंद्र में तो लोकसभा होती है और राज्य में क्या होती है, विधानसभा। इसमें 3-4 पॉइंट है जो आपको याद रखने हैं। अगर आपने लोकसभा का चैप्टर पढ़ा होगा तो आपका ये आसानी से हल हो जाएगा। आइए शुरू करते हैं स्टूडेंट। विधानसभा, तो विधानसभा का वर्णन जो है भाग 6 में है। ये क्या है, निम्न सदन। जैसे विधानसभा ये निम्न सदन है, और ये जो है लोकसभा भी निम्न सदन था। तो विधानसभा के लिए भी 25 वर्ष होनी चाहिए और लोकसभा के लिए भी 25 वर्ष होनी चाहिए। इस पॉइंट को आप याद रखना। और निम्न सदन क्यों है, क्योंकि इसकी आयु जो है 25 वर्ष होती है। अगर विधान परिषद होता तो 30 वर्ष होता, क्योंकि वो उच्च सदन होता है और ये निम्न सदन होता है। विधान परिषद उच्च सदन क्यों होता है, देखो विधान, विधान जो है बड़ा शब्द आ रहा है, परिषद, तो विधान परिषद तो बड़ा शब्द है वो। विधानसभा जो है इसमें अक्षर गिनोगे तो ये छोटा है, तो इसलिए निम्न सदन है। और अनुच्छेद 170 में इसका वर्णन है। तो आपका एग्जामिनर यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा कि विधानसभा कौन सा सदन है, उच्च सदन, निम्न सदन, तो निम्न सदन है। और किस अनुच्छेद में वर्णन है इसका, तो अनुच्छेद 170 में इसका वर्णन है। इसकी योग्यताएं क्या होती हैं, देखिए स्टूडेंट, जो हमने पीडीएफ बनाई है इसमें कुछ मिस्टेकें हो गई हैं, तो इस तरीके से आप समझ लेना इसे। योग्यता जो होनी चाहिए इसकी, इसके लिए बनने के लिए जो न्यूनतम आयु होनी चाहिए 25 वर्ष। वह भारत का नागरिक हो और पागल या दिवालिया ना हो। मतलब दिवालिया का मतलब होता है वह कर्ज में डूबा हुआ नहीं हो। इसका जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष होता है। और ये भंग या विघटन हो सकता है किसका, विधानसभा का। स्टूडेंट इस पॉइंट को भी आप याद रखना। इसका जो चुनाव होता है वो प्रत्यक्ष रूप से होता है जनता द्वारा। जैसे जनता वोट डालती थी लोकसभा में, इसी तरीके से इसमें भी डालती है। और ये व्यक्स मताधिकार द्वारा होता है, मतलब सभी इसमें मताधिकार डालते हैं जिनकी आयु 18 साल से ऊपर होती है। स्टूडेंट अगला पॉइंट देखते हैं। प्रत्येक राज्य में विधानसभा की कम से कम 60 और अधिक से अधिक 500 सदस्य हो सकते हैं, मतलब विधान। लेकिन अपवाद जैसे गोवा, मिजोरम और सिक्किम में जो है, गोवा में 40 है, मिजोरम में भी 40 है और सिक्किम में 32 है। इस पॉइंट को आप याद रखना। अब देखिए अगला पॉइंट क्या कहता है, अनुच्छेद 332 SC ST के लिए आरक्षण की बात करी गई है अनुच्छेद 332 में। स्टूडेंट अनुच्छेद 333 क्या कहता है, विधानसभा में एक सदस्य अगले भारतीय समुदाय राज्यपाल द्वारा मनोनीत किया जाएगा। स्टूडेंट अनुच्छेद 333 कहता है विधानसभा में एक सदस्य अगले भारतीय समुदाय द्वारा राज्यपाल द्वारा मनोनीत किया जाएगा। किस अनुच्छेद के अंतर्गत, तो अनुच्छेद 333 के अंतर्गत। और जम्मू कश्मीर में 2 महिलाएं सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करता है। तो आपका एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है कि 2 महिला सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल किस राज्य में करता है, जम्मू कश्मीर में, केरल में या मध्य प्रदेश में, तो जम्मू कश्मीर में करता है। स्टूडेंट अगला देखते हैं। विधानसभा की अध्यक्षता करने के लिए एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष होते हैं जिसका निर्वाचन सदस्य द्वारा किया जाता है। अगला पॉइंट देखते हैं स्टूडेंट। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, यह अध्यक्ष ही तय करता है विधानसभा का। और ये राज्यपाल की अनुमति से विधानसभा में रख सकता है, मतलब 14 दिन का समय मिलता है अध्यक्ष को। विधानसभा किसी भी बैठक के लिए कम से कम कोई सदस्य का 1/10 सदस्य उपस्थित होना चाहिए, मतलब गढ़ पूर्ति उसकी जो है 1/10 होनी चाहिए। अगला पॉइंट देखते हैं। विधानसभा के अधिकार एवं कार्य, मंत्रिपरिषद विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। विधानसभा के अधिकार एवं कार्य जो है मंत्रिपरिषद विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। स्टूडेंट विधानसभा के प्रत्येक सदस्य कम से कम जनसंख्या का प्रतिनिधि 75,000 होना चाहिए, मतलब राष्ट्रीय आपात काल की उद्घोषणा के प्रवर्तन रहने की स्थिति में विधानसभा की अवधि को 6 माह के लिए बढ़ाया जा सकता है। स्टूडेंट आपका एग्जामिनर क्वेश्चन यहाँ से पूछता है कि राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा के प्रवर्तन रहने की स्थिति में विधानसभा की अवधि को बढ़ाया जाता है 6 माह, 4 माह, 3 माह, तो 6 माह बढ़ाया जाता है। सर्वप्रथम केरल राज्य की विधानसभा का विघटन उसकी प्रथम बैठक
होने से पहले ही कर दिया गया। आपका एग्जामिनर क्वेश्चन यहाँ से पूछेगा कि सर्वप्रथम किस राज्य की विधानसभा का विघटन उसकी प्रथम बैठक होने से पहले ही कर दिया गया था, तो केरल का कर दिया गया था। इस पॉइंट को आप याद रखना। विधानसभा का सत्र वर्ष में 2 बार बुलाना चाहिए। अस्थायी विधानसभा अध्यक्ष प्रोटेम स्पीकर की जो नियुक्ति होती है वो राज्यपाल करता है स्टूडेंट। और विधानसभा को उसके पद की शपथ कौन दिलाता है, तो शपथ ग्रहण की आवश्यकता नहीं होती है। इस पॉइंट को आप याद रखना। अगला पॉइंट देखते हैं। विधानसभा अध्यक्ष को उसके पद से हटाया जा सकता है विधानसभा के सदस्यों द्वारा साधारण बहुमत से पारित संकल्प के द्वारा हटाया जा सकता है, मतलब विधानसभा अध्यक्ष को। अगला पॉइंट देखते हैं। राज्य विधानमंडल का कोई सदस्य अपने सदन की आज्ञा के बिना सदन के सत्र में लगातार 60 दिनों तक अनुपस्थित रहता है तो सदन उसे निष्कासित करके उसके स्थान को रिक्त घोषित कर सकती है। मतलब ये विधानसभा में भी होता है और विधान परिषद में भी होता है। मतलब 60 दिन तक अगर वो अनुपस्थित रहेगा तो उसे उसका स्थान रिक्त घोषित हो जाएगा। इस पॉइंट का मतलब ये है। अगला देखते हैं। राज्य की विधानसभा के सत्रवासन के आदेश किसके द्वारा दिए जाते हैं, तो राज्यपाल द्वारा दिए जाते हैं। विधानसभा का सदस्य रहे बिना कोई व्यक्ति कितने दिन तक मंत्री पद पर आसीन रह सकता है, तो 6 माह तक रह सकता है। अगला पॉइंट देखते हैं। विधानसभा सदस्यों का निर्वाचन किसकी देखरेख में होता है, तो यहाँ से पकड़ लेंगे निर्वाचन कार्यालय और निर्वाचन आयोग। अगला पॉइंट देखते हैं। कोई निश्चित सीमा नहीं है कि समय की संवैधानिक संशोधन विधेयक को स्वीकार या अस्वीकार करना पड़ता है स्टूडेंट। आगे दोबारा देखते हैं। कोई निश्चित सीमा नहीं है कि समय की संवैधानिक संशोधन विधेयक को स्वीकार या अस्वीकार करना पड़ता है। राज्यों में मनी बिल प्रस्तुत केवल विधानसभा में किया जाता है। मतलब जो राज्यों में मनी बिल होता है वो विधानसभा में ही प्रस्तुत किया जाएगा स्टूडेंट। विधानसभा में किसी दल के निर्वाचित सदस्य को दल बदल पर संविधान का 52वां संशोधन कानून प्रतिबंध लगाया गया। तो आपका एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा कि विधानसभा में किसी दल के निर्वाचित सदस्य को दल बदल पर संविधान किस संशोधन कानून प्रतिबंध लगाया गया, तो 52वां लगाया गया स्टूडेंट। अगला पॉइंट देखते हैं। राज्य विधानसभा तथा लोकसभा में महिलाओं के लिए कितने आरक्षण की बात की गई है, तो महिलाओं की बात आए आरक्षण की तो सभी में 33% है स्टूडेंट। अगला देखते हैं। अनुच्छेद 190 क्या कहता है आपका, विधानसभा सदस्यों के निर्ताएं संबंधित बातें वर्णित हैं। मतलब अनुच्छेद 190 में विधानसभाएं सदस्यों के निर्ताएं संबंधी बातें वर्णित हैं। अगला पॉइंट देखते हैं। द्विसदनीय विधानसभा का मतलब विधायकों को 2 अलग विधानसभाओं में बांटा जाता है। द्विसदनीय विधानसभा का मतलब होता है विधायकों को 2 अलग विधानसभाओं में बांटा जाता है। इस पॉइंट को भी आप याद रखना। विधानमंडल का तीसरा सदन HM फाइबर माना जाता है स्टूडेंट। ये भी आपका एग्जाम में पूछा जाता है। राज्य की संचित निधि या आकस्मिक निधि का संचालन राज्य विधानमंडल द्वारा किया जाता है स्टूडेंट। यदि बजट विधानसभा में पुनः स्थापित होने के पूर्व खुल जाए तो वित्त मंत्री को त्यागपत्र देना पड़ता है स्टूडेंट। वर्ष 1992 की को अयोध्या घटना के पश्चात भाजपा शासित उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश एवं राजस्थान राज्य की विधानसभाएं भंग कर दी गई थी स्टूडेंट, जब अयोध्या में घटना हुई थी उस समय। आइए स्टूडेंट, अगर ये थ्योरी आपने अच्छे से समझी होगी तो आपका प्रत्येक प्रश्न हल हो जाएगा। आइए एक एक करके क्वेश्चन हल करते हैं। राज्य विधानसभा का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है, तो अनुच्छेद 170 हो जाएगा स्टूडेंट। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब भारत के किस राज्य की विधानसभा का अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं, तो मैंने बताया था 500 हो सकते हैं। किस राज्य की विधानसभा के सदस्य की न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है, मतलब 60 हो सकती है। लेकिन विधानसभा के प्रत्येक सदस्य कम से कम कितनी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो 75,000 बताया था। विधानसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो 5 वर्ष का होता है, क्योंकि इसका चुनाव किया जाता है। जिनके चुनाव किए जाते हैं उनके ज़्यादातर जो वर्ष होता है वो 5 वर्ष होता है स्टूडेंट। इस पॉइंट को आप याद रखना। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर की विधानसभा का कार्यकाल कितना होता है, 6 वर्ष। इसका आप याद रखना, केवल जम्मू कश्मीर का ही 6 वर्ष होता है, बाकी जितनी विधानसभाएं होती हैं उन सभी का 5 वर्ष होता है। राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा के प्रवर्तन रहने की स्थिति में विधानसभा की अवधि को कितने समय के लिए बढ़ाया जा सकता है, तो 7 जा सकता है स्टूडेंट।
सर्वप्रथम किस राज्य की विधानसभा का विघटन उसकी प्रथम बैठक के पूर्व होने से पहले कर दिया गया? तो केरल राज्य का कर दिया गया स्टूडेंट। विधानसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होना आवश्यक है? तो 25 साल होना आवश्यक है। विधानसभा की कर पूर्ति कोरम कुल संख्या का कितना हिस्सा है? तो 1/10 है। विधानसभा का 7 वर्ष में कम से कम कितनी बार आहूत किया जाना आवश्यक है? मतलब विधानसभा वर्ष में कितनी बार बैठक बुलाया जाना आवश्यक है? मैंने आपको ये बताया था, तो 2 बार बुलाना आवश्यक है। विधानसभा की बैठक की अंतिम तिथि तथा दूसरी बैठक की प्रथम तिथि के बीच कितने समय से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए? तो 6 माह का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? तो विधानसभा के सदस्य ही करते हैं स्टूडेंट। अस्थायी विधानसभा अध्यक्ष प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल करता है। अस्थायी विधानसभा अध्यक्ष प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। ये रिपीट हो गया है क्वेश्चन स्टूडेंट, और ये भी क्वेश्चन रिपीट हो गया है। अस्थायी विधानसभा अध्यक्ष प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। विधानसभा अध्यक्ष को उसके पद की शपथ कौन दिलाता है? शपथ ग्रहण करने की इसकी आवश्यकता नहीं होती है स्टूडेंट, इस पॉइंट को आप याद रखना। विधानसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको देगा? विधानसभा अध्यक्ष स्पीकर अपना जो त्यागपत्र देगा किसे देगा? वो उपाध्यक्ष को ही देगा। विधानसभा अध्यक्ष किस प्रकार पद से हटाया जा सकता है? तो विधानसभा के सदस्यों द्वारा साधारण बहुमत से पारित संकल्प द्वारा, ये हो जाएगा इसमें। विधानसभा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष को हटाए से संबंधित प्रस्ताव पेश करने के लिए कितने दिन पूर्व इसकी सूचना अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष को देनी चाहिए? तो 14 दिन पूर्व इसकी सूचना दी जाती है। आइए स्टूडेंट अगला क्वेश्चन देखते हैं अब हम। राज्य मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है स्टूडेंट। राज्य विधानमंडल का कोई सदस्य अपने सदन की आज्ञा के बिना सदन के सदस्य से लगातार कितने दिनों तक अनुपस्थित रहता है? तो सदन उसे निष्कासित करके उसके स्थान को रिक्त घोषित कर देगा, मतलब 60 दिन। ये विधानसभा में भी होता है और विधानमंडल में भी वो अनुपस्थित रहता है तो उसका पद रिक्त घोषित हो जाएगा, तो 60 दिन हो जाएगा। राज्य विधानसभा के सदन की बैठक के लिए घर पूर्ति है, तो मैंने बताया था, यानी कि 10 सदस्य कुल संख्या का 10वां भाग जो भी अधिक हो, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका बी हो जाएगा। राज्य की विधानसभा के सत्रवासान के आदेश किसके द्वारा दिए जाते हैं? तो राज्यपाल द्वारा दिए जाते हैं। विधानसभा का सदस्य रहे बिना कोई व्यक्ति कितने दिन तक मंत्री पद पर आसीन रह सकता है? मतलब 6 महीने तक। विधानसभा सदस्यों का निर्वाचन किसकी देखरेख में आता है? किसकी देखरेख में आता है? तो निर्वाचन आयोग, यहाँ से पकड़ लेंगे, निर्वाचन है, निर्वाचन। किस राज्य संघ शासित प्रदेश की विधानसभा में 2 महिलाओं की नियुक्ति राज्यपाल कर सकते हैं? तो जम्मू कश्मीर में। उत्तराखंड विधानसभा में 1 सदस्य नामित किए जाते हैं, तो एंग्लो इंडिया समुदाय से किए जाते हैं विधानसभा में। कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं, इसका निर्णय राज्य में कौन करता है? तो विधानसभा अध्यक्ष ही तो करेगा स्टूडेंट। राज्य की विधानसभा को कितनी समयावधि के अंदर संवैधानिक संशोधन विधेयक को स्वीकार अथवा अस्वीकार करना पड़ता है? तो कोई निश्चित सीमा नहीं है इसकी। भारत में विधानसभा चुनाव किस आधार पर होते हैं? तो व्यक्ति मताधिकार पर होते हैं, क्योंकि इसमें सभी चुनाव देते हैं। आइए स्टूडेंट अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्य विधानसभा तथा लोकसभा में महिलाओं के लिए आरक्षण बिल में कितने आरक्षण की बात की गई है? 33%। मतलब जब कहीं भी महिलाओं की बात आ जाए तो महिलाओं के लिए 33% आरक्षण की बात ही की गई है। विधानसभा हो, चाहे लोकसभा हो, आपकी राज्यसभा हो या विधान परिषद हो, कुछ भी हो। आइए अगला, यदि किसी राज्य विधानसभा के निर्वाचन घोषित होने वाले प्रत्याशी अपने क्षिप्त राशि खो देता है तो उसका अर्थ है कि क्या है? इसमें निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्याशी की संख्या बहुत अधिक थी, मतलब बहुत अधिक थी तभी तो वो जीता, तो वो अपना मत जो है खो देता है। इस क्वेश्चन का मतलब ये, राज्य में मनी बिल प्रस्तुत किया जाता है, किस में प्रस्तुत किया जाता है? तो विधानसभा में प्रस्तुत किया जाता है मनी बिल। विधानसभा में किसी दल के निर्वाचन सदस्य के दल बदल पर निम्न से किसने प्रतिबंध लगाया? तो संविधान का 52वां संशोधन कानून में।
इस क्वेश्चन को याद रखना। राज्य में विधानसभा में अगले भारतीय समुदाय के लिए प्रतिनिधि का प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा किया जाता है? तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 333। संविधान के किस अनुच्छेद में विधानसभा सदस्यों की निष्ठाएं संबंधित बातें वर्णित हैं? तो अनुच्छेद 190 में। द्विसदनीय विधानसभा का मतलब क्या है? विधायकों को दो अलग विधानसभाओं में बांटा जाता है। द्वि आया तो दो से दो अलग विधानसभाओं में पकड़ लेंगे, ये भी क्वेश्चन आपका हल हो जाएगा। प्रभाव समूह को विधानमंडल का तीसरे सदन माना जाता है, तो HM फाइनल को माना जाता है स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्य विधान सभा द्वारा साधारण विधेयक को विधान परिषद द्वारा अधिकतम कितनी अवधि तक विलंबित किया जा सकता है? तो 4 महीने तक। देखिए स्टूडेंट, अगर ये टॉपिक आपने अच्छे से समझा होगा और इसके क्वेश्चन हल करे होंगे तो आपका परीक्षाओं में कोई भी प्रश्न नहीं छूटेगा इस टॉपिक से।